हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड के तरफ से एक गुड न्यूज़ आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। अभी हम इस ऑर्डर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक किसने ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर की वैल्यू क्या है, ऑर्डर में काम क्या करना है, ऑर्डर की कैपेसिटी क्या है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये जो न्यूज़ आई है ये आज ही आई है और कंपनी ने ये खुद इन्फॉर्मेशन दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को इस लेटर के माध्यम से। सब्जेक्ट में देखो बताई जा रही है लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर 192 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो 192 मेगावाट की हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए जीयूवीएनएल के माध्यम से कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुई है। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में समझते हैं चीज़ों को। This is to inform you that JSW Neo Energy Limited, a wholly owned subsidiary of the company। तो देखो पहले इस चीज़ को समझो। JSW Neo Energy Limited एक कंपनी है जो कि wholly owned सब्सिडरी कंपनी है JSW एनर्जी की। तो इसी सब्सिडरी कंपनी को ये ऑर्डर रिसीव हुई है। अब चूंकि ये एक वुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी की, तो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर की जो बेनिफिट्स हैं वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर सेटिंग अप 192 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो 192 मेगावाट की हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुई है। अब देखो, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी समझो। जैसे देखो, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से पावर जनरेशन की जाती है। जैसे विंड जनरेशन हो गया, विंड पावर जनरेशन, एंड फिर सोलर पावर जनरेशन हो गया। इसके अलावा और भी अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से पावर जनरेशन की जाती है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। तो अगर विंड प्लस सोलर दोनों के माध्यम से पावर जनरेशन की जाती है तो वहां पर कहलाएगा इन दोनों को मिला करके कि हाइब्रिड पावर जनरेशन की जा रही है रिन्यूएबल के अंदर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम प्रोजेक्ट की बात करें, अगर किसी कंपनी को विंड जनरेशन का प्लांट और साथ ही साथ सोलर पावर जनरेशन का प्लांट दोनों सेटअप करने के लिए ऑर्डर मिलता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है। मतलब दोनों प्रकार के प्लांट्स कंपनी को सेटअप करने हैं। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ विंड और सोलर पावर जनरेशन की बात कही तो सिर्फ यही दोनों हो सकते हैं। हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे यहाँ पर सोर्सेज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ विंड और सोलर ही यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब देखो, इंक्लूडिंग एन एडिशनल 96 मेगावाट अंडर द ग्रीन शू ऑप्शन। तो देखो, अंडर द ग्रीन शू ऑप्शन एडिशनली कंपनी को 96 मेगावाट की और ऑर्डर मिली है। तो 192 मेगावाट इधर हो गया और फिर 96 मेगावाट इधर हो गया। तो अच्छी खासी कैपेसिटी की ऑर्डर मिली है कंपनी को। अब ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू तो मेंशन्ड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर खुद से कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। देखो, 1 मेगावाट की जब ऑर्डर मिलती है जनरली कंपनीज को तो उसकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ होती है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये जो ऑर्डर मिली है इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। अच्छी खासी ऑर्डर कंपनी को मिली है जीयूवीएनएल के माध्यम से। और हाल फिलहाल हमने देखा था केपीआई ग्रीन एनर्जी को भी जीयूवीएनएल के माध्यम से ही अच्छी खासी ऑर्डर मिली थी। चलो, ये रही न्यूज काफ़ी अच्छी है और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।